अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये है कि अगर घर विरासत में बहुत छोटा हो तो उसको तकसीम कैसे करें। देखें, छोटे घर की तकसीम कैसे, जैसे अमूमन आजकल होता है, मरने वाला फ़ौत हुआ, मैयत और उसके जो वारिस हैं वो एक घर में, छोटा से घर में 3-4 वारिस रह रहे हैं, 3-4 बेटे हैं, 3-4 बेटियाँ। बेटियाँ तो अमूमन अपने घरों में चली जाती हैं, बेटे रह रहे होते हैं, उनका कब्ज़ा होता है। तो बाद लोग कह देते हैं अब इसको तो कैसे तकसीम करें, ये तो छोटा सा मकान है, थोड़ी सी जगह है, इतने वारिस हैं, इसको कैसे तकसीम करें। बाज़ तो करते ही नहीं है, कहते हैं अब इस विरासत को क्या तकसीम करें, थोड़ी सी तो है। विरासत चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, तकसीम तो उसने होना ही है, आप रोक नहीं सकते उसको। अब उसका तरीका क्या है, तो चाहे घर छोटा, सबका हक तो सबका है इसमें, ठीक है ना। देखें, इसमें तरीका ये होगा कि अगर एक कुछ वारिस रह रहे हैं उसमें, कोई बेटा एक रह रहा है, दो रह रहे हैं, जैसे माँ बाप के साथ रहते रहे हैं, एक ही बेटा रह रहा था या दो रह रहे थे, दो बेटे बाहर हैं, या बेटियां अक्सर होता है घरों में अपने चली जाती हैं, शादी हो जाती है, या उसी घर में कोई बेटी कुंवारी रह रही है, बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि बाप फोत हो गया, माँ फोत हो गया, अब उसको तकसीम किया जाएगा, क्योंकि उसमें सभी नहीं रह रहे कि चलें सभी फ़ायदा ले रहे हैं, चलो अलग बात है। सभी तो नहीं रह रहे, कुछ भाई रह रहे हैं, कुछ नहीं रह रहे, कुछ बहनें बाहर रह रही हैं, घरों में अपनी चली गई हैं, उनको क्या फ़ायदा उसका, उनको तो नहीं फ़ायदा मिल रहा है। तो फ़ायदा तो उनको ही मिल रहा है जो रह रहे हैं, सभी तो नहीं फ़ायदा ले रहे। तो इस सूरत में इसकी तकसीम होगी, फ़ौरन होगी। ये नहीं कि आप 6 महीने, साल, 10 साल, जैसे हमारे यहाँ झगड़ा हो तो बांटते हैं, 3-4 साल सोचते नहीं हैं, बाज़ बात भी नहीं करते कि बात करेंगे तो बेचेंगे तो सभी हिस्सेदार निकल आएंगे। और बाद लोग ये समझते हैं अभी नहीं बनता, जब बेचेगा फिर बनेगा। नहीं, उसी टाइम बन गया जब वफ़ात हुआ। इसका ये नहीं है कि बेचने से तलक नहीं है, जब बेचेंगे फिर हिस्सा बनेगा, हिस्सा उसी टाइम बन गया। यहाँ तो बड़ा मकान हो ना, सभी उसमें अपना अपना हिस्सा मुकर्रर करके तो बैठ जाएँ, कोई मसला नहीं। या फिर आप ये भी शक्ल तैयार कर सकते हैं कि जो रह रहे हैं वो किराया दें, जो नहीं रह रहे उनको जो बनता है उनका किराया तय कर लें ना, अपना उतना निकाल के बाकी को किराया दें। ये सूरत है एक। अगर वो किराए पे भी नहीं मान रहे ना, ये दे सकते हैं, कोई हिस्सा दे दें, पहले तो हिस्सा दें। जैसे कोई कीमत 30 लाख 20 लाख कीमत लगाएं मकान की, 40 लाख 50 लाख, तो वो जो रह रहे हैं वो देखें उनके क्या हिस्से बनते हैं, जो नहीं रह रहे उनको हिस्से बचाएँ, उनके हवाले करें। माल नहीं दे सकते तो फिर क्या हल है, और तो कोई हल नहीं, ना किराया दे सकते ना हिस्से दे सकते, इतने वसाइल नहीं लोगों के पास होते, तो फिर आखिरी हल है बेचें। ये नहीं देखा जाएगा ये हमारे बाप की निशानी है, माँ अभी रह रही है वहाँ पे, तो माँ कह दे जी अभी नहीं बेचेंगे, मैं ज़िंदा हूँ, ये इसकी कोई हकीकत। माँ का तो बीवी का अपना छठा 8वां हिस्सा है, मरने वाले की बीवी का, बच्चों की माँ का 8वां हिस्सा है, वो तो कैसे रोक सकती है। तो वो ये नहीं कह सकती मेरे शोहर की निशानी है, बच्चे कह रहे हैं हमारे बाप की निशानी है। ठीक है, अगर वसाइल हैं तो ना बेचें, पैसे दे दें। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो हम ये सोच के तो नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे जी ये तो बाप की निशानी है, बीवी कह रही है मेरे शोहर की निशानी है, इसमें वो उसकी यादें बसती हैं, तो हमारी याद है, ये हम इस तरह ये गैर शरई चीज़ें हैं। अगर कोई वारिस हिस्सा मांग रहे हैं बेटे बेटियां, तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। यहाँ तो सभी राज़ी हों ना कि चलें अभी रखते हैं, हम नहीं बेचते, या किसी और को किराए पे दे दिया, हम किराया लेते रहेंगे सभी इकट्ठे, ना बेचें। लेकिन जब किसी को ज़रूरत पड़ गई है, बहनें अपने घरों में हैं, भाई कहीं और हैं, तो फिर उसको बाप की निशानी क्या है कि 2-3 वारिस फ़ायदा ले रहे हैं, बाकी नहीं ले रहे, मौमी तौर पे ऐसे ही होता है। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, तकसीम की जो भी शक्ल बनी, अगर मजबूरी बन जाए बेचना और तरीका ही नहीं है तकसीम का, तो फिर बेचा जाएगा। ये गैर इस्लामी तरीका होता है कि हमारे बाप की निशानी है, हमारे शोहर की निशानी है, वहाँ पे हमारी यादें बसती हैं। तकसीम करने से पहले ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। तो इसलिए अगर मकान का आखिरी हल फिर यही बचता है, उसको बेचें और सब अपने अपने हिस्से लें, आगे किरायों पे जहाँ पे भी जाना जाएँ। ये शरीयत नहीं देखती किसी के पास क्या बचेगा नहीं बचेगा, कोई कहाँ पे जाएगा, हिस्से हैं तकसीम होंगे।